हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है, क्या मैं अपना पूरा पोटेंशियल यूज कर पा रहा हूं? हर सुबह उठते ही हमारे पास फोन की स्क्रीन, नोटिफिकेशंस की बारात, सोशल मीडिया का शोर होता है। इन सारे रंगीन नोटिफिकेशंस में कुछ इस तरह खो जाते हैं कि हमारे सपने, हमारे असली गोल कहीं धुंधले से छिप जाते हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसी यात्रा पर चलूंगा, एक यात्रा जहां हम सीखेंगे कि असली फोकस क्या है, कैसे हम डिस्ट्रैक्शंस के पैटर्न को पहचान कर बदल सकते हैं और कैसे अपने टाइम, एनर्जी और माइंड को कमांड करके अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने समय के मालिक बन जाए तो आपकी जिंदगी में क्या करिश्मा हो सकता है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ फोकस की, एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच ही बदल दी है। चैप्टर 1, डिस्ट्रैक्शन। कमजोर नहीं, पैटर्न है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हर बार जब आप कहते हैं मेरा मन नहीं लग रहा, वो अक्षरशः आपके अंदर के डिस्ट्रैक्शन के पैटर्न को ही बयान करता है। ये डिस्ट्रैक्शंस कमजोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसे पैटर्न है जिसे आप पहचान कर बदल सकते हैं। अब सोचिए, हर सुबह जब आप उठते हैं तो क्या सबसे पहला काम होता है आपका अपने फोन की नोटिफिकेशंस चेक करना? कम कीमत के संदेश, सोशल मीडिया अपडेट और अनगिनत अलर्ट्स। मैं आपको अंशिका की कहानी सुनाता हूं। अंशिका एक होनहार युवती थी जिसने हमेशा महसूस किया कि उसके दिन की शुरुआत सिर्फ डिजिटल शोर से होती है। उसने एक दिन अपने आप से पूछा, क्या ये लगातार होने वाला रूटीन मेरे सपनों में बाधा डाल रहा है? और तब उसने फैसला किया, पहले अपने अंदर झांकी जाए, यह समझा जाए कि असल में यह डिस्ट्रैक्शन एक पैटर्न है जिसे तोड़ा जा सकता है। उसने छोटे छोटे कदम उठाए, जैसे सुबह उठते ही 5 मिनट का मेडिटेशन, फोन से दूरी और पहले एक पल में अपने लिए चुप रहना। और जैसे जैसे दिन बीतने लगे, उसने महसूस किया कि उसके अंदर का फोकस धीरे धीरे वापस आ रहा है। दोस्तों, क्या आप भी महसूस करते हैं कि आपका दिन, आपकी ऊर्जा इन सारी छोटी छोटी चीजों में बिखर जाती है? आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस डिस्ट्रैक्शन के पैटर्न को समझकर उसे बदल सकते हैं और अपने अंदर छुपी असली शक्ति को जगा सकते हैं। चैप्टर 2, प्रायोरिटीज की पहचान। सबसे जरूरी क्या है? अब आइए बात करते हैं उस सवाल की जो हर सफल व्यक्ति की कहानी में छुपा है। सबसे जरूरी क्या है? सोचिए, आज जब आप उठते हैं तो क्या सबसे पहला काम आप करते हैं? क्या आपने तुरंत अपने मोबाइल में खो जाने से पहले खुद से पूछा, आज मैं क्या करना चाहता हूं? या फिर आप तुरंत व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और अनेकों दूसरी चीजों की ओर बढ़ जाते हैं? मैं अपने दोस्त राहुल की कहानी सुनाता हूं। राहुल एक होनहार युवक था जो हर रोज अपने फोन में इतने उलझ जाते थे कि दिन खत्म होने पर उसे महसूस होता था, आज मैंने वो काम नहीं किया जो मेरे दिल के करीब था। एक दिन राहुल ने खुद से पूछा, अगर मेरे पास सिर्फ एक काम करने का मौका होता तो वह क्या होता? और उस सवाल ने उसकी सारी सोच ही बदल दी। उसने अपनी दिनचर्या को फिर से डिजाइन करना शुरू किया, अपने दिल की सुनने और अपने प्रायोरिटीज को पहचानने का एक नया नियम अपनाया। अब वह पहले काम के रूप में अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पर ध्यान देता है और बाकी की चीजें बाद में आती हैं। दोस्तों, अपने दिल से यह सवाल करें, मेरे लिए सबसे अहम क्या है? और फिर अपने दिन को उसी के अनुसार प्लान करें, क्योंकि जब आप अपने असली गोल सेट करेंगे तो हर डिस्ट्रैक्शन अपने आप फीका पड़ जाएगा। यहां पर मैं आपको एक सरल टेक्निक, द प्रायोरिटी रूल ऑफ 3 बताता हूं। हर दिन सिर्फ 3 सबसे अहम काम तय करें। अगर आप उन्हीं 3 कामों पर ध्यान देंगे तो यह आपके दिन की सफलता की गारंटी बन जाएगी। आज से ही अपनी टू डू लिस्ट में से गैर जरूरी चीजों को हटाना शुरू करें। आप देखेंगे आपकी जिंदगी में क्लैरिटी आ जाएगी। चैप्टर 3, टाइम मास्टरी। अपने दिन के कमांडर बने आप। अब आते हैं उस हिस्से में जहां हम अपने दिन, अपने टाइम को कमांड करना सीखते हैं। दोस्तों, अक्सर हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, पर क्या यह सच में है, या हमने अपने दिन को दूसरों के हिसाब से सेट कर लिया है? मिलिए सीमा से, एक प्रोफेशनल जिनकी कहानी बहुत प्रेरणादायक है।
सीमा के पास 24 घंटे थे, लेकिन वह हमेशा फोन, ईमेल और लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस में उलझ जाती थी। एक दिन सीमा ने एक बदलाव करने का फैसला किया। उसने टाइम ब्लॉकिंग के सिद्धांत को अपनाया। उसने अपने दिन को ऐसे ब्लॉक्स में बांट दिया। सुबह के घंटे डीप वर्क के लिए, दोपहर सीखने और कुशलता बढ़ाने के लिए, शाम रिव्यू और रिफ्लेक्शन के लिए, और बीच बीच में छोटे ब्रेक्स जहां वह अपना माइंड रिलैक्स कर सके। कल्पना कीजिए कि हर मिनट का एक क्लियर पर्पस हो। जब आप अपने दिन को इस तरह से प्लान करते हैं तो आपका टाइम न सिर्फ आपके पास आता है, बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी आसमान छू जाती है। दोस्तों, हर हाँ जो आप दूसरों को कहते हैं आपके कीमती टाइम का हिस्सा चुरा लेता है। इसलिए सीखिए, पहले खुद से पूछें, क्या यह काम मेरे लिए सच में जरूरी है? और जितना हो सके ना कहना सीखिए उन चीजों को जो आपके समय का नुकसान करती है। आप भी अपने दिन के ब्लॉक्स के बारे में सोचिए। क्या आप आज अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए एक स्पेशल स्लॉट सेट करते हैं? अगर नहीं, तो आज से ऐसे ही एक रूटीन अपनाएं। टाइम मास्टरी कोई जादू नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है जहां आप अपने हर मिनट की कीमत समझते हैं। चैप्टर 4, द इनर गेम ऑफ फोकस। अपने मन की लड़ाई जीतो। अब आते हैं उस सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, वह इनर गेम जो असली फोकस को जन्म देता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि बाहर की लड़ाई जितनी मुश्किल है, अंदर की लड़ाई उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती है? सोचिए, हर बार जब आप कहते हैं थोड़ा इंस्टाग्राम देख लेते हैं, बाद में करेंगे, तो क्या यह सच में बस एक बहाना है, या फिर यह आपके अंदर के डर, सेल्फ डाउट और ओवर थिंकिंग का निशान है? मिलिए अमृत से, एक युवक जिसकी कहानी आपको जरूर छू जाएगी। अमृत हमेशा खुद से लड़ाई करता रहता था। उसकी अंदर की आवाज अक्सर कहती थी, तेरा उस काम में हाथ नहीं है, बहुत मुश्किल है, आराम कर ले, कुछ देर बाद करेंगे। फिर एक दिन उसने ठान लिया, अब वक्त है अपने अंदर के उन थॉट्स को चुनौती देने का, उनको नोटिस करने का और उन्हें अपने सपनों के रास्ते में रुकने नहीं देने का। अमृत ने मेडिटेशन, जर्नलिंग और थॉट ट्रैकिंग को अपनाया। जब आप अपने थॉट्स का ख्याल रखते हैं तो आप महसूस करते हैं कि हर डर, हर सेल्फ डाउट सिर्फ एक आवाज है, एक ऐसी आवाज जिसे आप दबा सकते हैं, जो आपके वास्तविक फोकस को बाधित न होने दे। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आप अपने अंदर की लड़ाई जीत लें तो बाहरी दुनिया जीत लेना कितना आसान हो जाएगा? जब आप अपने मन की शोर को शांत करते हैं और खुद के अंदर के नॉइज को नोटिस करते हैं, तो असली फोकस आपकी पहचान बन जाता है। ये सीख हमें बताती है, खुद को जानना सबसे बड़ी शक्ति है। अपने अंदर की आवाज को सुनें, उसका निरीक्षण करें और उसे नियंत्रित करें। असली फोकस वहीं से शुरू होता है, जब आप अपने डर और नकारात्मक थॉट्स का सामना करते हैं और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने से रोकते हैं। चैप्टर 5, हैबिट्स और रूटीन। रोजमर्रा की डिसिप्लिन से फोकस को मजबूत बनाना। असली फोकस तभी कायम होता है जब आपकी दिनचर्या में एक नियमितता हो, जब आप रोजमर्रा की डिसिप्लिन को अपनाते हैं। दोस्तों, सफलता सिर्फ बड़ी बड़ी बातों से नहीं आती, बल्कि आपकी छोटी छोटी आदतें ही आपको उस मुकाम तक ले जाती हैं जहां आपका ध्यान अपने आप में बदल जाता है। दोस्तों, आदतें डाले हुए छोटे कदम जो आपको रोज कामयाबी की ओर बढ़ाएं। उदाहरण के लिए, हर सुबह उठते ही 5 मिनट का मेडिटेशन, काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेना और अंत में दिन का अंत अपने आप से होने वाली बातचीत से करना। इन सब चीजों से आपकी सोच में सफाई आती है और आप महसूस करते हैं कि वास्तव में आपके अंदर कितनी शक्ति छिपी है। आज आप सोचिए, क्या आप अपनी दिनचर्या में वो छोटी आदतें शामिल कर सकते हैं जो आपके फोकस को मजबूत करेंगी? अपने चैनल के कमेंट्स में अपने दिन के उस रूटीन हैक्स को शेयर करें जो आपको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। याद रखिए, छोटी छोटी आदतें ही आपके बड़े सपनों की नींव होती हैं। चैप्टर, डिजिटल डिटॉक्स और एनवायरनमेंट रीडिजाइन। दोस्तों, आज के इस डिजिटल युग में हमारा ध्यान बार बार विकर्षित होता है। सोशल मीडिया, ईमेल, नोटिफिकेशंस और अन्य डिजिटल शोर, यह सब हमारे फोकस को चुराने में माहिर हैं।
लेकिन सवाल यह है, क्या हम भी तैयार हैं एक डिजिटल डिटॉक्स के लिए? दोस्तों, अपने डिजिटल डिवाइस की लिमिट सेट करें। जो भी आपके फोकस को बाधित करता है, उसे दरवाजे से बाहर कर दें। अपने वातावरण को इस प्रकार डिजाइन करें कि वो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। चाहे वह आपके वर्क डेस्क की सजावट हो या आपके कमरे का टेम्परेचर, रोशनी और निश्चित भीड़-भाड़ का प्रबंधन। जब आपका वातावरण आपकी सोच के अनुकूल होता है, तो आपका ध्यान अपने आप हमेशा केंद्रित रहता है। आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी अपने डिवाइस को 1 घंटे के लिए बंद करके देखा है? कैसे आपका मन शांत होता है? इन छोटे छोटे प्रयोगों से आप जान पाएंगे कि आप में कितनी असीम शक्ति छिपी है। बस जरूरत है उसे जागृत करने की। चैप्टर 7, ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज। फोकस से जिंदगी कैसे बदली गई। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जहां असली जादू होता है, ट्रांसफॉर्मेशन की कहानियां। दोस्तों, हम सभी के जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब फोकस की बदौलत हमारी पुरानी कहानियां बदल जाती हैं और हम अपनी जिंदगी में नया अध्याय शुरू करते हैं। मिलिए कई ऐसे लोगों से जिन्होंने डिस्ट्रैक्शंस की इस चकाचौंध को पीछे छोड़कर अपने असली सपनों को जीना शुरू किया। जैसे कि एक युवा उद्यमी जिसने अपने छोटे से कमरे से शुरुआत कर एक कॉरपोरेट साम्राज्य खड़ा कर दिया, क्योंकि उसने हर दिन अपने नंबर 1 टास्क पर पूरा ध्यान दिया। एक कलाकार जिसने अपनी रचनात्मक क्षमता को पुनः खोजा जब उसने अपने फोन के अलार्म को साइलेंट कर दिया। और एक विद्यार्थी जिसने अपने अध्ययन के लिए डिजिटल डिटॉक्स और मेडिटेशन को अपनी रूटीन में शामिल किया और अपने सपनों को सच कर दिखाया। ये कहानियां हमें बताती हैं कि जब आप फोकस को अपनाते हैं, तब हर चुनौती, हर बाधा अपने आप टूट जाती है। आपका माइंड, आपकी एनर्जी और आपकी पैशन एकजुट होकर आपको वो मुकाम दिलाने में सक्षम हो जाती है जिसे आपने हमेशा अपने दिल में संजोया होता है। दोस्तों, आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। बस आपको अपने अंदर के उस फोकस को जागृत करने की जरूरत है। सोचिए, अगर आप आज से ही अपने सपनों के लिए काम शुरू करें, तो कल आपकी कहानी कितनी शानदार हो सकती है। ये कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि असली बदलाव आपके अंदर से शुरू होता है। कनक्लूजन, उठिए, जागिए, अपने टाइम और फोकस को कमांड कीजिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी 2 घंटे की गहराई से भरी यात्रा। द आर्ट ऑफ फोकस की वो अनमोल सीखें जो हमें बताती हैं कि असली फोकस सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि यह एक माइंडसेट है जो आपके समय, ऊर्जा और सपनों को आपके हक में कर देता है। आज हमने जाना 1 कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ एक पैटर्न है जिसे पहचान कर हम बदल सकते हैं। 2 कि अपने असली प्रायोरिटीज को समझना और उनसे जुड़ना आपकी जिंदगी में क्लैरिटी लाता है। 3 कि टाइम मास्टरी से आप अपने हर मिनट को कमांड कर सकते हैं और खुद को अपने सपनों के करीब ला सकते हैं। 4 कि असली फोकस की लड़ाई अंदर चलती है, अपने डर, सेल्फ डाउट और नकारात्मक थॉट्स से लड़ना। 5 कि छोटी छोटी आदतें, डिजिटल डिटॉक्स और अपने एनवायरनमेंट को रीडिजाइन करना आपके फोकस को मजबूत और स्थिर बनाता है। 6 और अंत में कि ट्रांसफॉर्मेशन की ये कहानियां हमें यह साबित कर देती हैं कि कोई भी इंसान अपने फोकस से अपनी जिंदगी बदल सकता है। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के फोकस को जगाने के लिए? क्या आप उन बाधाओं को तोड़ने के लिए तैयार हैं जो आपको आपके सपनों से दूर करती हैं? दोस्तों, आज से ही शुरुआत करें। हर सुबह उठते ही अपने आप से पूछें, अगर मुझे आज केवल एक काम पूरा करना हो तो वह क्या होगा? और उस एक काम को अपने पूरे दिल और दिमाग से करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आप अपने फोकस को मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाना चाहते हैं। और हां, हमारे चैनल बुकिश लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हम सोच से बदलाव लाते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। याद रखिए, आपका फोकस ही आपकी असली करेंसी है। स्टे फोकस्ड, स्टे अनस्टॉपेबल। धन्यवाद दोस्तों, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने टाइम और फोकस को कमांड कीजिए, अपने सपनों की राह पर निरंतर